हालेलुया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपको आशीष करे। ये प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने आज फिर हमें आज यहाँ पे इकट्ठे किया और मैं विश्वास करता हूँ सच में परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद है, परमेश्वर ने आपको आशीष किया। बहुत से लोग आज बड़े घर से जब आए बड़े आनंद में थे, पर आज कुछ घर ऐसे भी हैं, मैं देखा कि आत्मा लड़के भी आए हैं, बीच में रास्ते में भी लड़ रहे थे। कोई बात नहीं, आज खुदा आपको आशीष करे। हालेलुया। जो लड़के आ रहे कोई बात नहीं, आज परमेश्वर आपको शांति देगा आपके जीवन में। आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला। सचमुच आज यीशु मसीह कृपा करेंगे आपके ऊपर। एक वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 15 और 16 में पढ़ेंगे। ये आयत बहुत अच्छी है सुसमाचार के लिए। हम हमेशा इसको जानते हैं, पढ़ते भी हैं। पढ़िए, जिसे भी मिलता है। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखा, जो कोई इस पर विश्वास करे क्या पाए? वो अनंत जीवन पाए। अब लोगों को वचन कहता यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। जो विश्वास करे। किसका है? जो विश्वास करे। ये अनंत जीवन सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं। चर्च में आए लोगों के लिए भी नहीं है। किसके लिए? जो विश्वास करे। चर्च में आके यदि आप विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन है। हालेलुया। हम ये नहीं सोच सकते कि यदि आप चर्च में आके बैठ चुके हैं और सोचे अनंत जीवन मेरा, ऐसा नहीं है। बाइबल का जो विश्वास करे। यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं कि आप भवन में आए या चर्च में आए तो अनंत जीवन है। यहाँ पे लिखा जो जन विश्वास करे। क्या लिखे? विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। तो प्रभु धन्यवाद, आप विश्वास करते हैं और अनंत जीवन आप ही का है। हालेलुया। सचमुच ये प्रभु का अनुग्रह है कि आपने विश्वास किया तो सचमुच अनंत जीवन आप ही का है। आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर का जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। खुदा ने क्या किया? प्रेम किया। क्या किया जी? प्रेम। उसका प्रेम कैसे देख सकते हैं? लिखा है अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में दे दिया। इकलौता पुत्र। जैसे अब्राहम ने इसहाक को जैसा परमेश्वर ने बोला कि इसको कुर्बानी दे, उस मोरिया पर्वत पे चला गया उसकी कुर्बानी के लिए। अब्राहम का भी इकलौता ही पुत्र था। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे आशीष दी, पर जब खुदा ने उसे मांगा उस देने के लिए तैयार हो गया। इकलौता था। तो यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। सचमुच यीशु मसीह आपके लिए है। यहाँ पे एक बात लिखा है जगत से। क्या लिखा है? जगत से। मतलब पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर ने प्रेम किया है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर का प्रेम पूरे संसार के लिए है, सिर्फ एक मसीह के लिए नहीं, मानो कोई पापी के लिए नहीं, किस धर्मी के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, सभी के लिए मसीह का प्रेम है। खुदा हर एक से प्रेम करता है। परमेश्वर हर एक के ऊपर दया करने वाला है। अब ये मत सोचे सिर्फ जो यीशु को मानने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं से परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। यहां पे लिखा जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। इसका मतलब जगत में सभी आ गए हैं, चाहे यीशु को कोई मानने वाला है या कोई नहीं मानने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता वो प्रेम करता है। ये अनोखी बात है। उसने ये नहीं कहा मैं उससे प्रेम नहीं करता, उससे प्रेम नहीं करता, वो मेरी प्रार्थना नहीं करता इसलिए मैं प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं प्रभु का वचन कहता। परमेश्वर का वचन कहता उसने सबसे प्रेम किया है। हालेलुया। जो उससे नफरत करते हैं परमेश्वर कहता मैं उससे भी प्रेम करता हूं। नफरत करने वालों से भी, जो उसके विरोध में है, जो उसके नाम को सुनना पसंद नहीं करते,
करे, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। और उसके प्रेम को हम देख सकते हैं, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। देखिए, प्रेम तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, प्रेम पूरे संसार के लिए, पंजाब के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, सभी के लिए है प्रेम। पर अनंत जीवन, अनंत जीवन किसके लिए है? जो विश्वास करेगा। यहाँ पे फिर परमेश्वर थोड़ा सा किया, देखो प्रेम दिखाया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कहते कि देख लो मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आप विश्वास कर लो, ये प्रेम है। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत करने की, आपको पैदल यात्रा करने की जरूरत नहीं है, हाँ ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। प्रभु वचन कहता है यीशु पे यदि तू विश्वास करे तो अनंत जीवन फिर तेरा है। अनंत जीवन का मतलब है स्वर्गीय जीवन। सिर्फ आप क्या करें? सिर्फ विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है फिर तो स्वर्ग आपका है। इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो प्रभु का वचन कहता है ये अनंत जीवन फिर आपका है। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद, जिन लोगों ने यीशु पे विश्वास किया अनंत जीवन फिर उनका ही है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आपको आशीष करे। तो अब जब यीशु मसीह ने अपना पुत्र दे दिया और आपने विश्वास किया, मैंने भी विश्वास किया है, क्या विश्वास करने से चल जाएगा? क्या विश्वास करना सिर्फ ठीक है? आप बोले नहीं पापाशी, आप ही ने तो पढ़ाया बाइबल में जो विश्वास करे अंत जीवन उसी का है। तो सिर्फ क्या विश्वास करना ही ठीक है? हाँ जी बोलिए, क्या करना पड़ेगा? हाँ जी लिखा है विश्वास कर। डैडी जी बोल रहे हैं, डैडी क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, डैडी बोला कि विश्वास को दिखाना भी पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ कर्म भी करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, है ना, कर्म करना। वो नहीं बताएं जी भाई, आप ही बताएं। परमेश्वर के वचनादि हुक्मों की पालना करनी। हाँ वचन की हुक्म की क्या करनी है? पालना करनी है, आराधना करनी, संगति करनी और प्रेम बना के रखना। हाँ प्रेम बना के रखना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सारी बातें अच्छी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सबने सही जवाब दिया। जी भाई आप बताएं आपके मन में क्या है? अगर हमने विश्वास किया तो हमें उसमें चलना पड़ेगा, उससे जब तक हम यीशु से नहीं आ रहा तब तक उस पर विश्वास रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हाँ बिल्कुल, अनदेखी वस्तु का परिणाम है ना, क्योंकि सिर्फ विश्वास कर ले वो भी ठीक नहीं ना। बाइबल में लिखा, याकूब कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास और क्या करती है? वो दो काम करती हैं, डरती है और कांपती है, थरथराती है। लिखा थरथराती है मतलब कांपती हैं। याकूब कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती हैं। हे निकम्मे मनुष्य विश्वास करता है पर कर्म। पर प्रभु धन्यवाद है कि आप लोगों ने जैसे जवाब दिया। प्रभु धन्यवाद, आप कर्म करने वाले हैं, आप चलने वाले हैं, आप चलने वाले हैं। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद है। अब जब विश्वास किया है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा। यीशु के लिए दुख, तो कितने लोग तैयार हैं खुदा के लिए दुख उठाने के लिए? हालेलुया। देख लो अपना हाथ और बाद में बोलो पाशी उस समय तो सभी ने उठाया था, मैंने भी उठा लिया है। मेरे पास्टर जी ने एक बात बोली थी जब मैं स्टडी के लिए जब जा रहा था बाइबल के लिए, तो कहते संजय आपने स्टडी में कहा? हाँ जी। कहते देख अगर आप इसमें आ गए ना पीछे मुड़ के नहीं तो बड़ी बेइज्जती होती है। मैं कहा जी पाशी ये जीवन यीशु को दे दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना मैंने। बोला बड़ा कष्ट आएगा, बड़ा दुख आएगा, कई बार रोटी भी नहीं मिलेगी, बोझ। मैं उस समय मुझे लग रहा पाशी डरा रहे मुझे, पर वो हकीकत थी, वो सही बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे। मैंने बोला कि संजय देख ले, छोड़ दे, क्या करना तो अपना काम कर, क्योंकि मैं उस समय में काम करता था। एकदम से पाशी बोला आप स्टडी करिए, मेरे मन में भी था खुदा के वचन को सीखना है। तो मैंने पाशी जी की बात में बोला नहीं पाशी मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उन्हें एक बात बोली, यदि पीछे मुड़ जाओगे तो यीशु मसीह की क्या होगी? बेइज्जती होगी। तो मैंने इस बात को अपने मन में रखा हमेशा
कि मेरी बेइज्जती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कौन सी अभी इज्जत है। समझ बात के? उस समय की बात, उस समय भी मेरी कोई इज्जत नहीं, तो कोई रिस्पेक्ट तो थी ही नहीं। यीशु मसीह ने थोड़ी मोटी चलो जा रहे तो थोड़ा सा आदर हो गया था, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट थी ही नहीं। पर मैं कहा हाँ, जैसे मेरे पास्टर जी बोला है, यीशु मसीह की इज्जत को कुछ नहीं होने देना। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद है, वो दिन ये और आज का दिन है। कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की जो इज्जत है वो हमारे द्वारा कभी भी ऐसी खराब ना हो। कोशिश है मेरा इच्छा है कि चलो मेरे जीवन के द्वारा कभी भी यीशु के नाम बदनाम ना हो। हम कोशिश कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ 2010 से और 2024 हो गया, कोशिश है मेरी। हालेलुया। तो आपने भी यदि निर्णय लिया है, चाहे आज आप लिए या पहले से ले चुके हैं, उस निर्णय में बने रहना है। निर्णय में बने रहना है। पर निर्णय में बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात को बाइबल लिखा, यदि पिता तुम्हारी ताड़ना ना करे तुम उसके पुत्र नहीं हो। फिर यदि परमेश्वर आपकी परीक्षा ना करे ना, दुख ना डाले, तो आप ही परमेश्वर की संतान नहीं हो, फिर आप क्या है? शैतान की संतान हो। फिर पाप आपके अंदर है। यदि आपके जीवन में परीक्षा है, यदि कष्ट है, यदि दुख है, इसका मतलब मसीह के हैं आप। वो जांचता है आपको, आपके अंदर क्या है वो जांचता है। इजराइलियों को परमेश्वर 40 साल ऐसे ही नहीं घूमते रह गया कि इधर घुमा उधर घुमा, नहीं। मेन कारण था परमेश्वर चाहता था उनके मन के अंदर क्या वो जानना चाहता था। और आपको मालूम है जब निकले थे मिस्र से बड़े ही आनंदित थे, बड़ा ही खुश हो गए थे। हाँ, यीशु मसीह के पास आए, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और बाद में सिर्फ पानी ही नहीं मिला तो कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। क्या नहीं मिला जी? पानी। आप में ऐसा तो नहीं कोई? चर्च में गया था, वो विश्वासी ने खुद ही पानी मिला, मुझे तो दिया ही नहीं, मैंने नहीं चर्च जाना। उन्होंने मुझे कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, मैं कहीं जाऊं। इस्राएली को सिर्फ पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पानी। ये कौन इस्राएली जिन्होंने 10 चमत्कार, कितने चमत्कार? 10 मिस्र में 10 चमत्कार देखे, उसके बाद भी पानी के लिए रो रहे, खाने के लिए रो रहे। तो परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, इनको अच्छी तरह जांचना है, फिर है ना, परखना। तो इसीलिए परमेश्वर ने इनको कभी पानी को कम कर दिया, कभी खाना नहीं दिया, कभी कुछ देखा, और उनके मन के अंदर जो था ना बाहर आ गया। सही बात को, जब आपके ऊपर समस्या, जब परेशानी जब आई ना, तब पता चलता है आपका विश्वास क्या है। तब पता लगता है कि हाँ वाकई आप अनंत जीवन के लिए जा रहे हैं कि दूसरे ही जीवन के लिए आए हुए थे। जब समस्या, जब परेशानी आती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, मेरी मम्मी को गठिया था, पाशी को पता है, 3.5 साल तक चले नहीं थे। और प्रभु धन्यवाद है, एक बार पाशी ने हमारी प्रार्थना की, वो चलने लग गए। हमने बड़े ही आनंदित हुए। हाँ भी ये हमारे जो अच्छे हैं पाशी, बहुत चलो चमत्कार हुआ, हमने विश्वास किया। उसके बाद ही हमारे जीवन में बड़ा दुख आ गया। मेरा भाई जेल में चला गया, कई पर्चे हो गए हमारे ऊपर, लड़ाई झगड़ा, बड़े परेशान हो गए बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था इस समस्या से हम निकल नहीं सकते। पर एक बात मन में थी कि यीशु को छोड़ना भी नहीं है, यीशु को छोड़ना भी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़ा दुख, बड़ा कष्ट था। उसके बाद बड़ी समस्या में रही, बड़ी गरीबी।
हालेलुया। अपनी यीशु मसीह की और अपनी नजरें करनी है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, कष्ट उठाया और कभी भी अपने पिता का इनकार नहीं किया, विश्वास में बना रहा, उसी प्रकार आपको भी यीशु मसीह के नक्शे कदमों पे आपको चलने की जरूरत है। आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु कहता मैंने तुम्हें बुलाया है। याद रखिए, अब ये मत सोचिएगा, ये मत बोलना अब मैं तो आशीष लेने, बरकत लेने के लिए आया, यहां पे तो कुछ और ही बोल रहा प्रभु। लिखा इसलिए बुलाया ताकि तुम परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलो, उसके पद चिन्हों पर चल सको। यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए यदि आप चलेंगे तो परमेश्वर की वो प्लानिंग, वो योजना पूरी हो जाएगी जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में। हाँ, एक और आयत पढ़ते हैं, पहला पतरस अध्याय 1 उसका 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक बात में पवित्र नहीं, सारे चाल चलन में, अपने परिवार में पवित्र, अपने काम में पवित्र, अपने बच्चों में पवित्र, हर एक चीज में आपने पवित्र रहना है। प्रभु का वचन कहता है सिर्फ इसमें पवित्र नहीं रहना, सिर्फ आराधना करने में हाँ मैंने पवित्र रहना है। प्रभु का वचन कहता है अपने बिजनेस में भी पवित्र रहिए, अपने परिवार में भी पवित्र रहिए, अपने बच्चों में पवित्र रहिए, अपने मोहल्ले में पवित्र रहिए, अपने गली में पवित्र रहिए। मतलब एक नमूना बन के चलिए, तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को करेगा, तब परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि प्रभु वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारी चाल चलन में। अभी 99 नहीं, 100% प्रभु कहता चलना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे देंगे। आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए, फिर देखिए खुदा अपने आप आपको पवित्र करेगा, अपने आप परमेश्वर की सामर्थ आपको ब्लेस करेगी। हालेलुया। आपको समर्पण करना पड़ेगा पूरी की पूरी रीति से। खुदा के वचन को पूरा समर्पण के साथ आपको सीखना पड़ेगा, खुदा के वचन को अपने हृदय में पूरी रीति से लेना पड़ेगा, तब वो आपको पवित्र करेगा। आप ऐसा ना सोचे हाँ मैं थोड़ा सा तो प्रभु के पास चलता हूँ, थोड़ा संसार में रहता हूँ, तो कभी भी आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं आने वाली है। आज प्रभु इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दो चित्ते लोग कभी भी परमेश्वर से ब्लेसिंग नहीं प्राप्त कर सकते। कौन से दो चित्ते लोग? दो मन रखने वाले, दो प्रकार का जीवन, वो कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं ले पाएंगे। चर्च में आके तो बड़े धर्मी हैं, परिवार में बड़े धर्मी हैं, परिवार के बाहर तो बहुत पाप करते हैं, बहुत गालियां देते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, वो ठीक नहीं है। प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना है? हर जगह पवित्रताई में रहना है, हर जगह में अपने आप को ठीक ठाक रखना है, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, तब वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा जिस अभिषेक के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जांचिए, परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। आपको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। एक बात याद रखिए, पवित्र जो स्वर्गदूत हैं वो भी बड़ी पवित्रताई के साथ स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर आप पुरानी नियम की बात देखें, मिलाप वाले तंबू में कोई भी जो याजक है पाप के साथ प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि कोई महायाजक उस महापवित्र स्थान में जाता था तो प्रभु वचन कहता उसके यहाँ पे डोरी बांध कर रस्सी बांध दी जाती थी और घुंघरू उसके साथ होते थे। यदि उसने कोई पाप किया है उस स्थान में जाकर अगर पाप के साथ जाता उसी वक्त डेथ हो जाती थी, और जो बाहर लोग होते थे उनको पता लग जाता था घुंघरू की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब जो अंदर प्रवेश कर गया है उसके जीवन में पाप है। अब उसके द्वारा क्या करते थे, जो बाहर लोग खड़े होते थे, जो पर जिनकी ड्यूटी होती थी सेवा की, वो धीरे धीरे रस्सी को खींचते थे, उन लोगों को बाहर लेके आ जाते थे। सही बात को, हमारा परमेश्वर बदला नहीं है।
वो अभी भी वही परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और लिखा है जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयंकर बात है। पंजाबी में क्या लिखा है, जूते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी ही भयंकर गल है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, और भस्म करने वाली आग है वो। आप सोच रहे होंगे पाशी जी तो पहला वचन तो बताया था यीशु मसीह प्रेम करता है, अब ये भस्म करने वाली आग कौन सी बात आ गई? अरे नरक रखा हुआ भस्म करने के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सभी बात को भस्म करने वाली आग और नरक में है, और उससे पहले परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में, इसलिए कृपा है आपके ऊपर। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कह रहा है। पवित्र, परमेश्वर कहता मैं पवित्र करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए उसके आप अद्भुत चिन्हों पे चले, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा। यदि परमेश्वर महायाजक को कुछ नहीं समझता अपने आगे, यदि उसने पाप किया उसके ऊपर दंड आ गया, क्या सोचिए यदि आप पाप करेंगे तो आपके ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा, परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आ जाएगा। चाहे दाऊद था, परमेश्वर ने उसे जब चुना था, परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है, जैसा मैंने चाहता हूं वैसा है दाऊद। तो क्या हुआ, जब दाऊद ने थोड़ी सी अपनी मनमर्जी की, जब उसने पाप किया तो परमेश्वर क्या हुआ, क्रोध आ गया उसके ऊपर। यदि परमेश्वर प्रेम करता है तो एक और स्वभाव है, वो दंड देने वाला, न्याय करने वाला। सिर्फ आप प्रेम के ऊपर ना ध्यान दीजिए, ग्रेस के ऊपर ध्यान ना दीजिए कि अनुग्रह है, अनुग्रह है। एक बात याद रखिए, अनुग्रह के बाद भी एक बात है, वो है न्याय। परमेश्वर न्याय करने वाला है हमारा, वो जज है हमारा। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जांचने की जरूरत है हमें। इसलिए जब हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया, एक और बात हम पढ़ते हैं, इफिसियां अध्याय 4 उसका 11 वचन पढ़े और 12। पढ़िए पढ़िए। युक्त करके और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ आगे 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर ने कुछ सेवकों को नियुक्त किया, इसलिए मसीह की देह क्या हो जाए, उन्नति पाए। और उससे पहले क्या लिखा है, लिखा 12 जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्या लिखा है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्या हो जाए, सिद्ध हो जाएं। ये सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्ध। हाँ जी, सिद्ध किसे कह सकते हैं हम, थोड़ा बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा कम ही हूँ, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सिद्ध यहाँ पे शब्द है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सिद्ध का मतलब क्या है, अब वो मत सोचना जो सिद्धि करने वाले अगर पास कहीं वो तो नहीं करे सिद्धि, ऐसा जंगल में जाकर थोड़ा सिद्धि करनी पड़ेगी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आप क्या बोल सकते हैं इसको सिद्धि के बारे में? नहीं, वो तो हम विश्वास करेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बिल्कुल पाप खत्म ही हो जाएगा। आज्ञा कर लेके चलो। देखिए अब्राहम ईमानदार था प्रभु में। एक समय आया, मेरे हिसाब से उत्पत्ति 17 में लिखा हुआ है, कहता मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी हुजूरी में चलो सिद्ध होता जा। अरे वो बड़ा ईमानदार इंसान पवित्र था, तो चल तो रहा था वो, फिर क्यों प्रभु बोल रहा सिद्ध होने के लिए? हाँ परिपक्व भी ठीक शब्द अच्छा है, परिपक्व सिद्ध। बहुत समय पहले जब मैं सेवकाई में था, परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मेरे से बात की थी। उत्पत्ति 17 में अब्राहम के द्वारा लिखा था कि हे अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, क्या बोल रहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। मैं कहा प्रभु अभी भी आप उसको बता रहे मैं ईश्वर हूं, इसका मतलब इसको समझ नहीं आया अभी। मेरी सोच थी उसमें, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो जा।
आज खुदा कह रहा है मेरे वचन में चलो तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध का मतलब ये है मेरे हिसाब से, अगर मुझे थोड़ा अगर ठीक ना हो तो मुझे समझा दीजिएगा। सिद्ध का मतलब ये है आपको परख करनी आनी चाहिए। परख समझो तो, परख। जैसे मान लीजिए बहनें जाती हैं, कहाँ जाती हैं? कपड़े लेने। हाँ चलो, बहनें कपड़े लेने जाती हैं, कोई नहीं भाई को मैं पूछूंगा, भाई के बारे में बता दीजिएगा ना। बहनें जाती हैं सूट लेने के लिए, तो दिखाता है ना दुकानदार दिखाता है, और नहीं ये सूट नहीं वो सूट। बहनों फर्क है ना, आपको फर्क है। अच्छा सूट जो ठीक ठाक है वो आपको ले आते हैं। सही है बात कि नहीं? इसे कहते हैं आप सिद्ध हैं, आपको मालूम है। कई बहनें ऐसी होती जिनको पता ही नहीं होता, वो जाती दुकान पे कोई सूट ले आती, बाद में पता लगता है खराब है। ऐसे हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता? देखो इस चीज में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, मुझे नहीं पता लगता कपड़ों के बारे में ज्यादातर। वैसे मैं एक ठीक है जैकेट का मैं एक मास्टर था, कारीगर था, पर मैं एक बता दूं कपड़ों के मामले और चीजों हमारे मुझे परख की बहुत कमी है। कई बार मैं चीज ले आता हूँ और बच्चे देख कर बोलते पापा क्या ले आए आप? मैं कहा चलो ले आया। हुआ मेरे साथ होता, मैं आज तक मुझे समझ नहीं आया कि कैसे परखना, मुझे समझ नहीं आया। पर प्रभु को धन्यवाद, जब आप लेने जाते होंगे दुकान पर सूट अच्छी तरह जांचते होंगे। सिद्ध होने का मतलब है किसी भी चीज को आप परख लें, जांच लें। हालेलुया। तो भाई कहाँ जाते हैं बताइए? बहनें चली गई हमने शॉपिंग के लिए, भाई कहाँ जाते हैं? बहनें बताएंगे टमाटे भी खाने ले आते हैं, सैलून। हाँ सैलून। और बताइए? हाँ जी, बहनें नहीं बोल रही ना। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਪੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? जीन हो गई, चलो जीन हो गई, टी शर्ट हो गई या ब्रांडेड शूज लेते होंगे, ब्रांडेड कपड़े। हाँ ब्रांडेड हो गए, चलो जो भी है। ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा ऑनलाइन, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਵਾ छोटा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। टमाटे खरीदने हाँ जी, सब्जी खरीदने ही मारता था। अच्छा सब्जी खरीदते। मौका नहीं मिलता। हाँ ये भी गल आ, जिवें भाई जी ने क्या टमाटर खरीद जाते हैं, टमाटर सही नहीं होंगे यार। नहीं मैं तो सही हाँ, सब्जी खरीदने मैं ठीक हाँ। कभी मेरे परिवार को पुछ लियो, एक चीज मैं टुट के लेके आना वा ध्यान नाल। पहले स्टार्टिंग में तुहाडे वांगू सी मैं भी मुश्किल से, पर नहीं एक समय मैं सही तरीके ना हर एक चीज़ जांच के लेके आया। समझ आ गई ना मैनू। पहले तो यही नहीं समझता सी हरे आलू तो जो चिट्टे आलू में फर्क की है। मैं हरे आलू भी ले आने तो दूजी भी ले, बाद च पता हरे आलू गलते ही नहीं है, वो सही होने टेस्टी होना सही नहीं है, बाद च पता लग गया। हालेलुया। मतलब कि जैसे आपने बोला आप कपड़ों की परख है, भाई ने बोला हाँ मैं सब्जी ऐसे ले आते हैं या शॉपिंग में ऐसा करते हैं, आपको पता है ये नकली है या ओरिजिनल है, आपको परख है। समझ में आपको? इसी प्रकार परमेश्वर कहता है खुदा के लोगों को सिद्ध होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए गलत क्या है सही क्या है, सही शिक्षा क्या है गलत शिक्षा क्या है, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। क्या आपको मालूम है इस मसीह संसार में गलत शिक्षाएं भी हैं, गलत बातें भी सिखाई जाती हैं? क्या आप उन चीजों को जांचने वाले हैं? क्या आप उनको परख सकते हैं? ये नहीं परख सकते तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर को सिद्ध करें। वो कैसे आप सिद्ध होंगे? प्रभु के दासों के द्वारा। हाँ जैसे हमने एक लाइन पढ़ी थी पूरी, बशक्ता ठीक है प्रेरित हो गया, पास्टर हो गए, इन सबको परमेश्वर नियुक्त किया है ताकि मसीह लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाए। पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। पहले परमेश्वर आपको सिद्ध करेगा, उसके बाद परमेश्वर मैं अपनी सेवा का काम मैं लूंगा। सिद्ध होना जरूरी है। जब सिद्ध होंगे तब परमेश्वर कहता है कि सेवा का काम होगा। और 13 जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, तब तक ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ ठीक है, पहली बात लिखा सिद्ध करना।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के दास है तुम्हें सिद्ध और कामिल करेंगे। क्यों कामिल करेंगे? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ताकि तुम क्या करो, लिखा मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से। किसके? देखो ये कौन कह रहा है? ये शब्द किसके हैं? बाइबल पढ़ने वाली इफिसियों का खत किसने लिखा? संत पौलुस जी। पौलुस ने, संत पौलुस कह रहा है कि मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से कहते भरमाए ना जाओ। ये किन्हें कह रहा है? मसीह लोगों को, यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर बोल रहा है ठग विद्या चतुराई से भरमाए ना जाओ। इसलिए प्रभु कहता सिद्ध हो जाओ, तब तुम्हें पता लगेगा ये सही है गलत है। तब आपको पता लगेगा हाँ इस तरीके से ये बातें अच्छी हैं या ये गलत है। जिस प्रकार आप संसारी चीजों में अच्छे हैं, आपको परख है हर चीज की, आपको कैसा सामान खरीदना है, क्या लेना क्या नहीं लेना आपको मालूम है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता वचन को भी सही तरीके से क्या करें? सीखें, सही तरीके से जांचें इसको। हाँ, इसको अपने प्रभु को वचन कहता है इसको पड़ताल करें, क्या खुदा का वचन ऐसा ही कह रहा है? ऐसा तो नहीं जो आपको सुनाया गया, जो आपको बोल दिया उसी पे विश्वास कर लो। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है उसको जांचो और परखो फिर उसमें विश्वास करो। ऐसा नहीं कोई भी उठ के खड़ा हो जाए और आपको बोलना शुरू कर दे, आप उसमें विश्वास कर ले तो क्या होगा? एक दिन आप नाश हो जाएंगे। इसलिए संत पौलुस कहता मनुष्यों की ठग विद्या से सावधान हो जाने के लिए, उन चतुराई वाली बातों से सावधान होने के लिए आपको सिद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ताकि हम आगे को बालक ना रहे। क्या ना रहे? बालक ना रहे। बालक शब्द आया, बालक समझते हैं? बच्चा मांग रहा, मतलब उसकी ठंड में आइसक्रीम मांग रहा, हम उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा इधर घुमाते थोड़ा सा घुमाते, बेटा ये लो टॉफी, मान गया ना? ऐसे ही ना, मेरे 2 बच्चे मुझे मालूम है। अगर किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं तो क्या करना है? थोड़ा सा उलझाना है, उलझाने के बाद बच्चा भूल गया, पकड़ा दो टोपी। बालक ना बनो। क्या ना बनो? बालक ना बनो। किसी के झांसे में आ गए, उस बात को ना निकाल दो अपने माइंड से, उसको ऊपर गौर करो, परखो, जांचो। और यहां पर लिखा बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। यहां पर लिखा उपदेश। उपदेश के द्वारा क्या होगा? आपको उछाले, इधर उधर घुमाएंगे, इधर उधर। इसलिए आप वचन को पढ़ने वाले होने चाहिए, खुद बाइबल को पढ़ने वाले, खुद रीड करने वाले होना चाहिए आपको। फिर आप मनुष्यों की ठग विद्या से बच पाएंगे। फिर परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा, फिर परमेश्वर आपको दया करेगा। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं नया नया मसीह में था और आपको मैं बताया कि मैं नशा करने वाले व्यक्ति था, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। एक मेरा दोस्त था मसीह, उसके बहन, दोनों बहनें मसीह में थे, उनकी मम्मी मसीह में थे, उसका बड़ा भाई ने बपतिस्मा लिया हुआ था, उसकी भाभी ने बपतिस्मा लिया हुआ था। जो मेरा दोस्त था जो मुझे चर्च लेके गया था उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। तो मैं उनके घर में प्रार्थना रखी गई थी, अच्छी प्रार्थना हुई, जन्मदिन था किसी का, वहाँ पे जन्मदिन हुआ, केक भी काटा गया और शाम का वक्त हुआ, सब चले गए। और जो उनका एक लड़का था फटाफट एक बड़ी दारू की बोतल लेके आ गया। तो मैंने बोला ये सत्संग हुआ? नहीं मेरे पास, हमारे पास्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। मैं कहा अच्छा फिर तो ठीक है। सत्संग हुआ, अच्छा खाना हुआ, हमारे पास जोगिंदर जी आए हुए थे उस मीटिंग में, अच्छी मीटिंग की। मैं नया था, बोतल ले मैं कहीं पास्टर ने प्रचार के नशा छोड़ना ये कराने के लिए आया। नहीं पास्टर कभी कभी पी लो। मैं अंदर से खोच हो गया, ठीक है यार, बात बन गई। मतलब थोड़ा थोड़ा पी, ज्यादा नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, थोड़ा थोड़ा। पर मेरे मन में डाउट था मैं कि कुछ तो गड़बड़ी है। चलो, और रात तो चली गई। एक हमारे सारे पास्टर बलवीर जी आए होंगे ना, पास्टर बलवीर जानते हैं, 1-2 दिन से आए। हाँ, तो हमारे मतलब कि सीनियर है, मतलब कि हमें सबसे पहले मसीह में है। तो मैं कहा भाजी इदा जी एक गल पुछनी है। कहते पूछो।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਭਰਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਵਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਗੌਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ में समझ आ गई। मतलब ठग विद्या